नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव मिश्रा आप सभी का आपके अपने चैनल लाइट ऑफ इंडिया और गौरव लाइट ऑफ इंडिया सोशल मीडिया 365 पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं यहां पे आया हूं, जैसे कि आप जानते हैं कि कपिंग थेरेपी जो कि आज के आधुनिक समय में कितना ज़रूरी हो गया है। बहुत सारे लोग तनाव में जी रहे हैं, बहुत सारे लोगों की बहुत तरह की समस्याएं हैं। तो आइए इसी को लेकर के आज हम बात करते हैं डॉक्टर तारिक अख्तर, जो कि हिजामा स्पेशलिस्ट हैं और साथ ही साथ फिजियोथेरेपी स्पेशलिस्ट हैं। तो आइए, सबसे पहले मेरे चैनल पे आपका स्वागत है सर। थैंक यू सो मच सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि कपिंग थेरेपी है क्या, क्योंकि कपिंग एक ऐसा वर्ड है जो कि शहर के लोग तो जानते हैं कि क्या है, लेकिन गांव में आज भी यह एक नया वर्ड बना हुआ है कि कपिंग क्या है, हिजामा क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हिजामा थेरेपी है क्या। देखिए, हिजामा जो वर्ड है वो अरबी वर्ड है। अगर इसको देखा जाए तो इसका जो इंग्लिश में इसको कहा जाता है वो होता है कपिंग थेरेपी। और जो कपिंग थेरेपी होती है वो दो तरीके की होती है। एक होती है ड्राई कपिंग, एक होती है वेट कपिंग। तो जो वेट कपिंग है उसी को हम लोग हिजामा कहते हैं। लोग बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या वेट कपिंग क्या है, हिजामा क्या है, ड्राई कपिंग क्या है। बस वेरी सिंपल। अगर देखिए मेरे पास यहाँ पर छोड़ दिया मैंने, दैट इज़ कॉल्ड द ड्राई कपिंग। दैट इज़ कॉल्ड ड्राई कपिंग। तो अगर इसको हटाने के बाद फिर मैं एक ब्लेड लेकर इस पर अगर कोई कट डालता हूँ, उसके बाद फिर यहाँ पर कप लगाता हूँ, तो फिर इसमें से ब्लड निकलने लगता है। दिस इज़ कॉल्ड वेट कपिंग। और इसी वेट कपिंग को जगह सपोज देखिए ये हमारा गन है, ये हमारा कप है। इस कप को लिया मैंने यहाँ पर डाला, ये देखिएगा आप, ये ले गया, देख रहे हैं ना। अब इसको अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए, फिर कुछ देर के बाद इस कप को हटा दिया जाए, ये भी एक ट्रीटमेंट का तरीका है, ठीक है ना। तो इसको मैं ड्राई कपिंग कहूँगा। लेकिन इसे हटाने के बाद फिर ब्लेड से इस पर कट डालते हैं और डालने के बाद फिर से इसको लगाकर फिर से सक्शन करते हैं, तो इसको हम लोग वेट कपिंग कहते हैं। और इसका अरबी वर्ड है हिजामा, ठीक है। और आपका जो दूसरा सवाल था कि ये कब से ये चल रही है, तो इसका जो अभी तक आया है कि लोग का कहना है कि जब से दुनिया आई है, जो ट्रीटमेंट का तरीका जो सबसे पहले शुरू हुआ था, शायद ये इसी से हुआ था। लेकिन अब के टाइम में क्या हो गया है कि हिजामा और जो कपिंग थेरेपी है वो कुछ ज़्यादा एडवांस हो गई है। पहले के जो लोग हुआ करते थे उस दौरान वो जो आपके हॉर्न होते हैं, सिंग, तो सिंग से सक करते थे, फिर उस पर मिट्टी लगाते थे, तो वो सक्शन का तरीका हुआ करता था। लेकिन आज का दौर, उसके बाद चेंजेस आते लगे, फिर बैम्बू होने लगा, फिर उसके बाद जो आपका ग्लास, शीशे के ग्लास से करने लगे, मैं स्टील के, पहले का हाइजीनिक नहीं हुआ करता था। आज के ट्रेड में जो कप है वो हाइजीनिक हो गया। और दूसरी खास बात यह कि कप बहुत तरीके के हो गए हैं, ठीक है ना। कप के भी क्वालिटी हैं बहुत सारे, आपके सिलिकॉन कप है, फिर आपके ग्लास कप है, तो ऐसे बहुत तरीके के कप भी आ गए। तो सर, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जितने भी प्रकार के अलग अलग कप हैं, तो सभी कप का अलग अलग फ़ायदे हैं या फिर सबका सभी कप का एक नहीं, इसका फ़ायदा है कि आपको किस चीज़ के लिए करानी है, इस पर बहुत चीज़ ये करता है कि आपको कौन सा कप सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे चेहरे पर अगर डालना है तो आप चेहरे पर इस कप से नहीं डाल सकते, क्योंकि चेहरा बहुत नाजुक है, ठीक है नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करता है, उसका सिलिकॉन कप आता है। तो बहुत छोटे कप होते हैं, बड़े आरामदेह होते हैं, जो आप चेहरे पर बड़ा आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि कंडीशंस कौन सी है, बॉडी के किस पार्ट पे लगाना है, इन सारी बातों पे हमारा जो कप का सिलेक्शन होता है उस बात पर डिपेंड करता है। जैसा कि सर ने बताया कि कपिंग थेरेपी क्या है, किस तरह से इसको यूज़ करते हैं। अब दूसरा मेरा सवाल है सर कि आजकल के जो समय है तो उसमें किस किस तरह के समस्याएं बढ़ गई हैं और किस किस तरह के पेशेंट जो हैं आपके पास ज़्यादा आ रहे हैं। हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल रहा है। अब ऐसे तो भाई हमारे पास एक हमारे पेशेंट बैठे हुए हैं, हमारे कलीग्स भी हैं, खुद एक डॉक्टर हैं, एसएसबी में डॉक्टर हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे से भी समझाएंगे क्योंकि हमारे पेशेंट हैं, ठीक है ना। तो इनके बारे में थोड़ा देर के बाद आपके सामने रखेंगे। पहला ये बताते हैं किस किस कंडीशंस के लिए यूज़ किया जाता है। ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द कंडीशन, मेडिकल कंडीशंस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। आते हैं वो हेयर फॉल के आते हैं, या फिर दूसरे वो केसेस होते हैं जो माइग्रेन इश्यूज होती है, इसके लिए आते हैं। तीसरा जो जिम्स वाले होते हैं कि बॉडी डिटॉक्स करानी है, बॉडी में स्टिफनेस है, उसके लिए आते हैं। जॉइंट्स प्रॉब्लम के लिए आते हैं। बहुत सारी कंडीशंस हैं। आप जैसे हमारे सामने जो डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, इनको थायराइड था, ठीक है ना।
जब ये हमारे पास आए थे तो इनका TSH लेवल जो था वो 30 था, क्या डॉक्टर साहब 30 के करीब 30 था, ठीक है। और इन्होंने लगभग 5 से 6 सेशन लिया है। इनका जो ये है जो अब TSH वैल्यू है वो 4 पॉइंट समथिंग है। तो आप सोच सकते हैं कि 30 से 4 पॉइंट समथिंग पर आया। ये आप इसके रिजल्ट के बारे में इससे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये तो बहुत बड़ी बात है सर कि जिसका 30 थायराइड वैल्यू हो और उसका 4.5 या 4 के आसपास आ गया हो, ये तो एक इसके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी सर कपिंग थेरेपी। एक्चुअली होता ये था ना कि लोग मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती थी कि सर आप करते हैं, वीडियोस डालते हैं, लेकिन आप फीडबैक नहीं डालते कि क्या आपने जो किया उसके बाद क्या रिजल्ट आया। बहुत सारे लोगों का ये क्वेरीज रहता था, कम से कम आप उसका डालिए। तो मैंने बोला कि हेयर फॉल तो बहुत कॉमन है, बहुत सारे वीडियोस पर आप देखिएगा कि बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है ना, कि ये बहुत कॉमन है कि हेयर फॉल के लिए लोग हिजामा कराते हैं, लेकिन थायराइड के लिए एविडेंस बेस्ड और वो भी एक किसी डॉक्टर के ऊपर करके रखना ये बहुत बड़ी बात है। तो इस बार हमारे पास पूरे रिपोर्ट्स के साथ हम आपके सामने हैं, हमारे पेशेंट आपके सामने हैं, वो आपको पूरी संपर्क में आया तो मैंने उनसे अपना परिचय दिया कि संपर्क में आया तो मैंने उनसे अपना परिचय दिया। मेरी किस्मत ऐसी थी कि हमारी पहली मुलाकात से एकदम दोस्ती हो गई। आज ये मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, और इनसे सप्ताह में एक बार ना मिलूं तो मेरे को चैन नहीं पड़ता। हम इस कपिंग थेरेपी पे बहुत डिस्कशन करते रहते हैं। तो मैंने इनको कई अपनी बातें बताई तो उन्होंने कहा कि भाई थायराइड पे भी इसका है। तो हमने इसका साहित्य पढ़ा मिलके। तो इन्होंने एज ए डॉक्टर ये कहा कि लोग हिम्मत नहीं करते, हौसला नहीं रखते। मैंने कहा चलो हौसले की तो हमारे पास कमी नहीं है, तो फौजी आदमी है, तो आप मुझे लीजिए, मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल बनना चाहता हूँ। इन्होंने स्वागत किया इस बात का और इन्होंने बाकायदा उन पॉइंट्स पे स्टडी करते हुए उन पॉइंट्स पे मेरे को ट्रीट करते रहे कपिंग थेरेपी का। अब जैसे मैंने आपको कागज़ दिखा दिए, कहाँ 30 था और उसके जो किताबों में वर्णन है, जो जो आते हैं इफ़ेक्ट्स, वो सब मेरे अंदर आ रहे थे। वहाँ से इन्होंने जो अब लाया मेरे को, तो अब मेरी पढ़ाई में भी कंसंट्रेशन लगता है, सोचने समझने की भी मैं समझता हूँ कि मैं वापस पुराने स्तर पे अपने ओरिजिनल लेवल पे आ गया हूँ और मेरा बिहेवियर भी सब संतुलित हो गया है। तो ये तो मैं प्रत्यक्ष अपने अंदर महसूस कर रहा हूँ, लेकिन ब्लड रिपोर्ट बता रही है कि 4.35 पे आया। अब बीइंग डॉक्टर में आगे का एक रोड मैप का छोटी सी झलक बता सकता हूँ कि मैं अति उत्साह में आके अभी भी दवाई नहीं छोड़ूंगा। कपिंग थेरेपी ये कहती है कि आप ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट लीजिए, जांचें सब करवाइए, मगर यहाँ भी आइए। ये एक अल्टरनेटिव मेडिसिन है। ये जब उसके साथ मिल के काम करती है, जैसे 2 हाथ मिल के काम करें तो उसका इफेक्ट कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे ही ये साइंस की विधा है, इसे पराया ना समझा जाए। ये हमारे हिंदुस्तान से निकली है, अपना रूप स्वरूप बदलते हुए वापस पहुंच गई हिंदुस्तान में, मगर ये है साइंस, इसका अल्टरनेटिव मेडिसिन के अंतर्गत आएगा। जब आपकी ट्रेडिशनल पैथी के साथ साथ जब ये भी मिल के काम करेगा तो मैं समझता हूँ कि वो इफ़ेक्ट 100 गुना, 200 गुना, 1000 गुना तक बढ़ जाएगा। 14 महीने में TSH लेवल ओरिजिनल अपने लेवल अपने तरीके से 30 से 4.35 पे आ गया। तो अब इससे ज़्यादा मैं प्रमाण नहीं दे सकता। और बोलने वाला कौन? वो एक डॉक्टर है, वो एक फ़ौज का कमांडेंट है। तो हम ऐसी गलत बात और झूठ बात कह ही नहीं सकते, और क्योंकि खुद डॉक्टर हैं तो सब इसकी गहराइयाँ जानते हैं। तो दोस्तों, मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आप आइए तारिक भाई के पास। मुझे याद रखिए कि एक डॉक्टर ने कहा था, साधारण लेमैन नहीं था वो, उसने कहा है आपको, आप आइए इनके पास। चाहे हाइपरथायरॉयडिज्म हो, हाइपोथायरॉयडिज्म हो, इवन थायराइड एंटीबॉडीज़ भी बन रही हो आपके शरीर में, उस पर भी ये काम करेगा, इतना वादा है इसका। मगर आपको धीरज रखना है और तारिक भाई जैसे हिदायत देंगे उस हिसाब से चलना है आपको, और आप खुद पाएंगे कि आपको एक नई ज़िंदगी मिली। सारी ज़िंदगी दवाएं खाते रहना, वो अच्छा या 1.5-2 साल तारिक भाई के पास आएँ और मुक्त हो जाएं इससे, तो वो चॉइस इज़ योर्स। अब इसी निमित्त एक कुछ 2 बातें और कहना चाहूँगा कि जैसा मैंने कहा था कि वो टॉक्सिन्स और एंड प्रोडक्ट्स इंटरसेल्यूलर स्पेस में जगह जगह बैठते हैं, तो ये थेरेपी केवल थायराइड की बात नहीं है। ढेरों बीमारियाँ
उन पे मुफीद है। अभी मैं अपनी एक बात और बताना चाहता हूँ। एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में मेरे बाएं घुटने पर बहुत ज़ोर से चोट लगी थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि सब डर्मिस हीमेटोमा हो गया था और स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी। स्वेलिंग धीरे धीरे रिड्यूस हुई, लेकिन वो हीमेटोमा एकदम सख्त हो गया था, जो एमआरआई में भी ढंग से पकड़ में नहीं आ रहा था। मसल इंजरी भी नहीं बता रहा है, बोन्स भी सलामत है, मगर मेरे से चलना बहुत मुश्किल था। तो मैंने तारिक भाई को भी बताया, तो उन्होंने इसके ऊपर भी कपिंग थेरेपी की। उस समय गलत ढंग से मेरे पैर पड़ते थे, तो पैरों में कॉर्न बनता था नीचे, और चलते समय सीढ़ी चढ़ना तो मुश्किल ही था। बहुत संभल संभल के पैर रखना पड़ता था। आज ये स्थिति है कि मैं दौड़ सकता हूँ, साइकिल चलाता हूँ। मैं यहाँ भी इम्प्रूव हो गया। और एक और मैं आपको कैमरे पे प्रमाण बताऊँगा। 61 ईयर एज है मेरी दोस्तों। ये सिर के बाल तमाम चले गए थे। ये इनसे मैं हिजामा थेरेपी करवा रहा हूँ, और आज देखिए ये सब भर गया है। अब ये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। एक दिन फिर कभी आऊँगा आपके पास, जब आप देखेंगे कि ये पूरे बाल मेरे भरे हुए हैं। बालों पे कारगर है। आप ट्रांसप्लांट करवाते हैं, लाखों रुपया खर्चा है, उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। उसके बजाय ये कितना कारगर है। ज़्यादा नहीं, बस 15 मिनट में ये आपको फारिग कर देंगे, अगली तारीख देंगे। बस आपने धीरज रखना है, इनके पास आते रहना है। ये खर्चीला भी नहीं है, आपकी पॉकेट फ्रेंडली है, और ये वादा करता है कि आपको हज़ारों आप ही के ओरिजिनल बाल लौटा देगा, जो हमेशा आपका साथ देंगे। तो इस तरह से ये एक नई पैथी भारत में पॉपुलर होती जा रही है। एक डॉक्टर की हैसियत से तो मैं कह रहा हूँ कि आने वाले कल में मेरी प्रैक्टिस भी इसी की होगी। मैं भी इसके ऊपर बहुत डीप स्टडी कर रहा हूँ। तो तारिक भाई का मैं तो कितना शुक्रिया अदा करूँ। मुझे तो एक दोस्त भी मिला इस पटना शहर में, और इन्होंने मुझे कितनी कितनी तकलीफ़ों से निजात दिला दी। तो मैं अक्सर यहाँ आता हूँ। आज इत्तेफाक हुआ कि ये इंटरव्यू हो रहा था। सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो भी ऐसे पेशेंट हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको संदेश देना चाहूँगा, वो गीता का ये श्लोक कह के कि विश्वासम फलदायकम संशयात्मा विनश्यति, यानी विश्वास फल प्रदान करता है, शक करने वाला, संशय रखने वाला नष्ट होता है। ये नई पैथी आपके लिए हो सकती है, नई नहीं है, मगर आप इस पर विश्वास रखिए। विश्वास रख के आप यहाँ आइए, और धीरज भी रखिए। श्रद्धा और सबूरी, ये दो शब्द हमेशा कहे गए हमारे अध्यात्म में। श्रद्धा रखिए, सबूरी भी रखिए, धैर्य रखिए, आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे। एक डॉक्टर का वादा है, एक विज्ञान का वादा है। थैंक यू। जैसा कि आपने जाना कि डॉक्टर साहब आप लोगों को अपने बारे में बता रहे थे कि किस किस तरह से उनका थायराइड लेवल इतना ज़्यादा ग्रो कर गया था, और डॉक्टर तारिक सर के पास आने के बाद से किस तरह से इनका जो थायराइड लेवल था वो अपने नॉर्मल रेंज में आ गया। तो दोस्तों एक बार आप भी आएँ सर के पास, और ऐसे और यहाँ पे आकर के अपना ट्रीटमेंट कराएं, और आकर के यहाँ पे जाएं। एक बात आपकी ये है कि आपका एक ये था कि चलिए भाई कि शहर के अंदर ये बहुत, फिर भी लोगों को इसके बारे में आइडिया है, गांव वाले इसके बारे में कैसे करें। तो डॉक्टर साहब और हमारा एक बहुत जल्दी ही एक होने वाला है कि हम लोग गाँव के इधर जाकर लोगों को अवेयरनेस कैंप लगाने का, ठीक है। तो बहुत जल्दी डॉक्टर साहब और मैं दोनों दोनों जाने का है, और जाकर ये सारे डिफरेंट गांव के एरिया में कैंप लगा के, अवेयरनेस कैंप जिसको कह सकते हैं हम लोग, कैंप लगाने वाले हैं। हम लोग बहुत जल्दी एक हिजामा के ऊपर एक अच्छी बुक भी लिख रहे हैं। बहुत जल्दी आप लोगों के सामने वो बुक भी आएगी, क्योंकि एज MBBS इनको यकीन हो जाना कि ये इफ़ेक्टिव है, ये कम बड़ी बात नहीं है। ये खुद MBBS हैं। ये आए थे सिर्फ अपने नी के पेन को लेकर, नी के पेन को आया था। इन्होंने बताया ना कि नी में पेन था, जो चल नहीं पाते थे, और आज वो थायराइड कराए, उनके पास प्रूफ है। तो ये सोच सकते हैं कि उनका कितना ज़्यादा भरोसा इस पर आ गया है। तो ये कहने का मतलब है कि लोग का यकीन होना बड़ा ज़रूरी है। इसलिए मैंने जो रिसर्च किया वो एक डॉक्टर के ऊपर किया, एलोपैथ डॉक्टर के ऊपर किया, और उनका रिपोर्ट मैं बता रहा हूँ कि ये नहीं कि फला आदमी को होता है ना कि किसी को आप लेकर आ गए, जो बोलना है वो बोल दे, वैसा भी नहीं है। विथ रिपोर्ट, लोगों की क्वेरी बहुत ज़्यादा आ रही थी हमारे पास, तो हमने बोला, इन्होंने बोला कि मेरे ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, उसका हम लोग निकालेंगे और फिर उसी को डालेंगे। वही किया है, और मुझे उम्मीद है कि लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी, लोग इसके बारे में ये करेंगे और हमारे पास आएंगे।
इस ट्रीटमेंट को लेकर। ये बात तो सही है सर, लेकिन यदि अगर पटना का कोई लोकल है तो पटना में आपका क्लिनिक कहाँ पे है, कैसे आ सकता है यहाँ पे? ये बेली रोड राजा बाजार में 49 नंबर पिलर के पास वहाँ पर एक मेडिकेयर है, दवा की दुकान, जिस उसके बगल से रोड अंदर आती है। अंदर में माँ शक्तिपीठ मंदिर है, जिस उसके पीछे हमारा ये है, राजा बाजार पटना। आपका मोबाइल नंबर क्या है सर? हमारा मोबाइल नंबर हो गया 7858883281। 7858883281। एक नंबर और भी लिख सकते हैं 9031842654। मैं पूरा एड्रेस और मोबाइल नंबर आपको दे दूंगा, आप इसको ये कर लेंगे। कि बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सर ने अपना मोबाइल नंबर और एड्रेस बताया, तो जिसको भी इस तरह के प्रॉब्लम्स हों वो यहाँ पे सर के पास आ सकता है। जैसे किसी को अगर बैक पेन हो या स्पाइनल पेन हो या फिर हेयर फॉल होता हो, इस तरह के जो भी प्रॉब्लम्स हैं और बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसको लेकर के लोग अपने यहाँ पे आ सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं, और इसका आप बेनिफिट भी देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे डॉक्टर सर भी थे और उन्होंने डॉक्टर तारिक सर ने इनके ऊपर उसका ट्रीटमेंट करके और इन्होंने एक बहुत अच्छा उसका एक्सपीरियंस दिया है। तो इसको लेकर के आप लोग भी आएंगे और अपना ट्रीटमेंट कराएं और इस लाभ का अवसर उठाएं। धन्यवाद।